रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम खाना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम बोलना चाहिए, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, रूह ताकतवर होगी। और याद रखना, जिनकी रूह ताकतवर नहीं होती, हमें अब जिस्म को खूबसूरत बनाना है तो हम लोग कॉस्मेटिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब रूह को खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए कौन से मेकअप का सामान होगा? तो अब सुनिए, सूफिया फरमाते हैं, अगर आपने गाज़े हुस्न मला, सूफिया के वक्त तो ये सारी चीजें नहीं थी, तो उन्होंने गाज़े हुस्न का जिक्र किया है, जिसको हम कॉस्मेटिक आइटम कहते हैं। यानी अगर तुम्हें खूबसूरत बनना है तो गाज़े हुस्न चेहरे पे मलोगे तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत लगेगा, और कसरत से वुज़ू करोगे तो तुम्हारी रूह खूबसूरत हो जाएगी, रूह के अंदर हुस्न आएगा, रूह के अंदर जमाल आएगा। अल्लाह अकबर। जिम करोगे तो जिस्म ताकतवर हो जाएगा, तहज्जुद पढ़ोगे तो रूह ताकतवर हो जाएगी, कुव्वत उसके अंदर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। और ये बात भी बता दूं, जब जिस्म ताकतवर होता है तो बड़ी से बड़ी मुहिम को सर कर लेता है, और जब रूह ताकतवर होती है तो रूहानियत में उसको वो मकाम नसीब होता है कि इंसान जमीन पे सो रहा होता है और उसकी रूह अर्श इलाही की सैर कर रही होती है। जरा गौर तो फरमाएं। अल्लाह अकबर। रसूल पाक, रसूल रहमत, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मोमिन वुजू करके सोता है तो उसकी रूह को अर्श की सैर कराई जाती है। जरा गौर तो कीजिएगा, अल्लाह के बंदो, ये रूहानियत क्या चीज है? रूहानियत से रिश्ता तोड़ने वालों, जिस्म में डूब गए, सिर्फ खाना पीना सोना ही रह गया। याद रखना, अगर ज्यादा सोओगे तो जिस्म आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन रूह कमजोर होगी। रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम सोना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम खाना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम बोलना चाहिए, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, रूह ताकतवर होगी। और याद रखना, जिनकी रूह ताकतवर नहीं होती वो रूह हैवानिया के अंदर जिंदगी खत्म कर देते हैं। हैवानी रूह जिसके पास है उसका जिस्म मरने के बाद सड़ जाता है, गल जाता है, कीड़े खा जाते हैं, लेकिन जिसको मलकूती और रूह कुदस नसीब हो जाती है मरने के बाद, वो तो वो है, उसके जिस्म से लिपटा हुआ कफन भी मैला नहीं होता। जिसको हम और आप कहते हैं जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे भाइयों, हम लोग जिस्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जिस्म तो कब्र के अंदर चला जाना है, रूह पर मेहनत करें। आज सुन्नी दावत इस्लामी का ये आपको पैगाम है, रूह पे मेहनत करो। रूह पर कैसे मेहनत करें? पहली चीज, बावुजू रहने को लाजिम पकड़ो। दूसरी चीज, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। जिक्र इलाही रूह की गिज़ा है, जिक्र इलाही रूह की गिज़ा है। जितना जिक्र कसरत से करोगे रूहानी ताकत बढ़ेगी। अब मैं अभी रूहानी ताकत का जिक्र करता हूं आपके सामने आगे। रूहानी ताकत क्या है? आज हम लोग हर फील्ड में जो नाकाम है, अल्लाह अकबर, सिर्फ जबानी जबानी जबानी, जिस्म जिस्म जिस्म, रूहानियत कहां है? एक बात कहूं, जिस्म पे मेहनत करने वाला तकरीर करता है तो घंटों तकरीर करके गला फाड़ के भी आवाज बैठ जाती है, किसी पर कोई जू नहीं रहती। लेकिन जिन्होंने रूह पे मेहनत की है, जब वो तकरीरें करते थे तो लोग अपने दामन को चाक कर लिया करते थे, लोग तौबा करके जाया करते थे, लोग इस्लाम का कलमा पढ़ लेते थे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की महफिलों को भूल गए, गरीब नवाज की महफिलों को भूल गए, सैयदी अहमद कबीर रफाई की महफिलों को भूल गए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की महफिल को भूल गए। मेरे भाई, आज हम अपने बेटों को भी जिक्र इलाही नहीं करवा रहे हैं। हमारे मुर्शिद शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरवी रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो उनसे जिक्र इलाही सुन करके परिंदे भी खुदा का जिक्र शुरू कर दिया करते थे। जिसकी गली के परिंदों को भी जाकिर बनाया है, ये रूहानी ताकत की बरकत है। आज इस उम्मत के पास रूहानियत का खात्मा हो गया, बल्कि रूहानी सिलसिला जो है वो बहुत मुनक़ते हो गया हमारी जिंदगियों से। तो अल्लाह का जिक्र करो। एक बात बताऊं, जो अल्लाह
اللہ کا ذکر کرے گا وہ کسی غیر کا ذکر کیوں کرے گا؟ آج ذکر الہی ختم ہوا تو غیبت شروع ہو گئی، ذکر الہی ختم ہوا چگلی شروع ہو گئی، ذکر الہی شروع ہوا اس کی بات شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف یہ سب نہیں کرتے تھے۔ ذکر اللہ کرو، زبان سے کرو، اتنا کرو، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں ذکر کرتا دیکھ کر دیوانہ سمجھنے لگے، لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد خدا کے ذکر کے ساتھ درود شریف کی کثرت بھی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن بھی ہونا چاہیے۔ بلکہ بزرگوں نے ایک شیڈول پیش کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا خاکہ حضرت ہمارے مرشد سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سراج العوارف کے اندر پیش کیا ہے، روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہو۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز کی پابندی کو چھوڑ کر کے آپ روحانیت میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ نماز فرض ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ روحانیت نماز کو چھوڑ کے ملے گی، کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روحانیت اور نماز کا بڑا مضبوط رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھیے نماز کی پابندی ہو، اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کرو پنج گنج قادریہ پر عمل کرنے کی، کیونکہ حضور غوث العظم دستگیر سے یہ عمل منسوب ہے۔ جیسے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ یہ صغیر ہے اور کبیر بھی ہے، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے سراج العوارف کے اندر